देखिए, आप लोगों को मालूम होगा 2 मार्च को 2 हत्या घटना घटी थी। एक गोपालपुर थाना अंतर्गत और एक पर्वता थाना अंतर्गत। 2 घटना घटी थी एक ही दिन। तत्काल हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया था एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में। उसमें कई थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर नवगछिया और एसएचओ टाउन भी थे शामिल। इसमें घटना के दिन से ही एसआईटी अपना काम कर रही थी। इसी में सूचना मिली कि जो घटना घटा था, गोपालपुर हत्या हुई थी, वो पेट प्लाजा जो मालिक था लड़का मनोरंजन हत्या हुई थी, उसी के घर में जो पर्वता केस की जो हत्या हुई, जो समुदाय था, वो वहां छुपा हुआ है, जिसका नाम कुंदन है। ये जानकारी मिली। एसआईटी तुरंत एक्टिव हुआ, पूरी टीम को इकट्ठा किया गया, सूचना को सत्यापन किया गया। सत्यापन वाले ने उसे घर में वो छुपा हुआ है, तत्काल छापामारी किया गया, तो कुंदन की अरेस्टिंग हो जाती है हथियार के साथ। तो कुंदन से फिर पूछताछ किया गया, तो पूछताछ में बताया कि हाँ, वो स्वीकार उसने किया कि जो हत्या हुई थी पर्वता में, उसमें उसकी संलिप्तता थी। जैसा कि परसों आप लोगों से पूछा था कि हत्या के पीछे कारण क्या है, तो मैंने कहा था कि दोनों में पूर्व का विवाद है। वही विवाद सामने आया था। पर्वता हत्या के 1.5 महीना पहले मृतक और जो ये कुंदन है और जो राहुल कारू है, जो प्राथमिक अभियुक्त, उसके साथ मछली मारने के लेकर विवाद हुआ, उठम पटकी सब हुआ था। फिर बाद विवाद खत्म हो गया था। थाना प्रभारी ने प्रयास किया लीगल एक्शन लेने के लिए। दोनों पक्ष ने कहा कि नहीं, अब हम लोग कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में मेल हो गया, बातें आई गई हो गई। उसके बाद फिर ये जो मृतक है, घटना के दिन जो बासा है, बासा पे ये लड़का कुंदन गया था, वहां फिर वाद विवाद इन लोगों में वाद विवाद हुआ। तो रॉड से प्रहार उस पर किया, किसी सर फट गया, जख्मी हो गया। उसके पास हथियार था, वो फायर किया और उसकी हत्या कर दी गई। तो हत्या जो ये हुई, जो आर्म्स जो प्रयोग हुआ था, वो राहुल ने दिया था, और राहुल ने कहा था कि शाम को वो बासा पे जाएगा। तो कारू भी शामिल था, यानी कि राहुल, कारू, कुंदन, ये तीनों मिल करके जो उसकी हत्या कराई गई। कहाँ के रहे हैं? पूछताछ क्रम में पूछताछ किया हुआ, मैं मानता हूं जो अच्छा उपलब्धि है अनुसंधान का। जो आर्म्स प्रयोग हुआ था, वो आर्म्स बरामद हुआ, उसमें खोखा फंसा हुआ था। मैंने एसआईटी को कहा भी है, डीपीओ साहब इसको पूरा मॉनिटर करेंगे। इसका हम लोग एफएसएल से जांच कराएंगे। मृतक के शरीर से जो पिलेट निकला, वो जो हथियार बरामद हुआ, वो जिससे फायर हुआ, जो खोखा उसमें फंसा हुआ था, वो तीनों एफएसएल टीम जाएगी, उसकी जांच होगी। ये बहुत अच्छा एक अनुसंधान होगा, जिससे क्या हुआ, कन्विक्शन में या ट्रायल में काफी पुलिस को मदद मिलेगी। पूछिए, हथियार किससे खरीदा सर? ये सब कुछ पता चला? मैंने कहा हथियार को राहुल ने दिया था। राहुल कारू ने बोला था कि पहले से रखता था। यस सर, अपराधियों को संरक्षण देने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? कौन दिया अपराधी को संरक्षण? मैं जाऊं वहां से हत्या करके यहाँ पे जो ये डेरा जमाए हुए थे। आपकी जानकारी आधी अधूरी जानकारी, आप जानकारी पूरा रखिए। जो ये लड़का कुंदन है, कुंदन का चचेरा भाई, नाम भूल हो, राजकिशोर राम प्रवेश का ससुराल है। ये जो हत्या हुई है गोपालपुर, घर के सामने उसका है। उन लोगों ने कहा कि चूंकि एसआईटी लगातार काम कर रही थी, लगातार दबाव दे रही थी, तो घर वाले परेशान हो गए थे। बोले तुम हाजिर हो जाओ। तो बोला मेरा सर फटा हुआ है, मेरा इलाज करवा दो। तो राम प्रवेश उसको इलाज के लिए लाया था और उसके यहाँ सुला दिया था, जिसमें कि जो भाई है, क्या नाम है, पंकज को जानकारी ये नहीं थी कि ये पर्वता केस का वांटेड है, जानकारी में नहीं थी। चचेरा भाई उसको रखवा दिया, इलाज के बहाने लाया था, उसे सरेंडर करना था। तो भी ये अभी एक पहलू पुलिस के सामने आई है, एक पहलू हम लोग और गहराई से जांच करेंगे। यदि भविष्य में कभी भी हमें ये सबूत मिलता है कि वो
संरक्षण दिया है तो अपना कानून कार्रवाई करेगी। तो इसमें गिरफ्तारी कहाँ से हुई तीनों? अभी तो मैंने आपको कहा भाई, ये जो मनोरंजन जिसकी हत्या हुई है गोपालपुर में, कौन सा गांव है, हरनाथचक, उसके घर से ही गिरफ्तारी हुई। ये कुंदन की गिरफ्तारी हुई। उसके पास वहां भी एक आर्म्स था जो बरामद हुआ। उसके फिर कन्फेशन पे जो आर्म्स का प्रयोग हुआ था हत्या करने में परौता थाना में, वो भी बरामद हुआ। खोखा फंसा हुआ था और जो गोली पिलेट्स है वो बॉडी से बरामद हुआ है, जिसकी जांच कराई जाएगी। इसका आपराधिक इतिहास है सर? हम लोग देख रहे हैं। कुछ इसमें पॉलिटिकल भी नाम आया था, उसमें सर क्या? देखो, पॉलिटिकल नाम हमने जो पूछताछ किया है, पूछताछ जो हमने किया, अब तक का जो अनुसंधान मेरे सामने हुआ है उसमें उस मुखिया का कहीं कोई हाथ नहीं है। हमें तत्काल अभी वो निर्दोष लग रहा है। जो हमने कुंदन से पूछताछ किया, कुंदन ने कहा कि नहीं, उसमें कहीं कोई, उससे मेरी ना बात हुई है, ना हमें कोई वो है ना भड़काया है, ना कुछ ऐसा नहीं है। तो अब तक का जो अनुसंधान मेरे सामने आया है पूछताछ से, हम उसको दोषी भी नहीं मानते। आगे यदि अभी जारी है इन्वेस्टिगेशन, उसमें फिर क्या आता है, क्या कहते हैं, साक्ष्य, उसके निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब तक का जो अनुसंधान मेरे सामने आया उसमें हमें वो अभी साक्ष्य नहीं मिला है। सर दूसरा मामला पंकज के भाई जो हत्या, तो इसमें क्या अब तक आया है? देखिए, उसमें नेम्ड केस किया गया है। छापामारी लगातार उसके घर पे हो रही है, घर से वो फरार है। हम लोग अपने तरीके से देख रहे हैं, तो बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसमें टीम बहुत अच्छी काम की, इसके लिए रिवॉर्ड या कुछ? आप बोलेंगे तो भी, ना बोलेंगे तो भी, ये तो बतौर मुखिया मेरा फर्ज बनता है कि अच्छा काम कर मैं प्रशंसा करूं, और जो हमसे संभव हो पाता मैं उसे रिवार्ड देता भी हूं। और आगे सर इस तरह की घटना और नवगछिया पुलिस जिला में न हो, इसके लिए नवगछिया पुलिस का क्या रणनीति है? आपको मालूम होगा कि नवगछिया पुलिस लगातार वाहन चेकिंग करती है। लगातार जो अपराधी है, जो भी छूटे हुए हैं जेल से, उसका लगातार सत्यापन होता है जो बेल पर छूटा हुआ है। जो अपराधी गिरफ्त में नहीं आए, प्रतिदिन, ऐसा कोई सा दिन नहीं है छापामारी नहीं होता है। तो अपराध नहीं हो, अपराध नियंत्रण में रहे, तो हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसके आधार पे छापामारी करते हैं, नियमित वाहन चेकिंग करते हैं, ताकि अपराधी का मूवमेंट न हो सके। धन्यवाद सर।